विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान महाकाल की रोजाना विशेष पूजा होती है, उन्हें सजाया जाता है और रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। शायद आपने भी सुना होगा, बाबा महाकाल के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं, लेकिन भस्म आरती में कुछ सीमित लोग ही सम्मिलित हो पाते हैं, जिसका पहले पंजीयन कराना जरूरी है। भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना प्रत्येक भक्त का सपना होता है। भगवान महाकाल को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित है। आपने भी सुना होगा कि भगवान महाकाल की भस्म आरती चिता की ताजी राख से की जाती है। आइए आज हम आपको भगवान महाकाल की भस्म आरती का सच बताते हैं। भगवान महाकाल की भस्म आरती को लेकर पंडित महेश पुजारी बताते हैं कि भस्म आरती का एक और नाम मंगला आरती भी दिया गया है। मंगला आरती में बाबा हर रोज निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। बाबा भस्म को संसार को नाशवान होने का संदेश देने के लिए लगाते हैं। इसके लिए बाबा ताजी भस्म शरीर पर धारण करते हैं। भस्म आरती में गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, उसकी भस्म बाबा को अर्पण की जाती है। बाबा को जब भस्म अर्पण की जाती है तो 5 मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। ये 5 मंत्र हमारे शरीर के तत्व है। इसके उच्चारण के साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं को यह लगता है कि बाबा पर भस्म चिता की ताजी राख से होती है और बाबा का श्रृंगार होता है या आरती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। महेश पुजारी ने बताया, बाबा की जो आरती होती है उसे मंगला आरती कहा जाता है और जो भस्म रहती है वो शुद्ध 5 कंडे की राख की रहती है। बाबा को भस्म आरती नहीं होती, भस्म से बाबा का स्नान होता है। आरती तो दीपक ज्योति से ही होती है। उसका सबसे प्रथम नाम तो है मंगला आरती, और सारे देश के मंदिरों में जो आरतियां होती है वो सब मंगला आरती कहलाती है, क्योंकि प्रातः काल की आरती होती है। कारण है कि यहाँ पर भस्म भगवान पर चढ़ाई जाती है, मतलब स्नान कराई जाती है। स्नान कराने के कारण उसका नाम भस्म आरती पड़ गया, क्योंकि भस्म चढ़ती है तो धीरे धीरे लोग ने कह दिया भस्म आरती। भस्म आरती नहीं है, आरती तो दीप से होती है, ज्योत से होती है, निरांजलि से होती है। भस्म स्नान है। तो एक तो ये जो गलत संदेश जो चला गया भस्म आरती, तो इसमें भी एक सुधार होना चाहिए कि मंगला आरती और भस्म स्नान। तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो लोगों में गलत बात कहा जाती है उसमें सनातन व्यवस्था में सुधार हो। दूसरी बात, भगवान शिव इतने सुंदर और इतने कोमल है, और जिनका वास कैलाश है, जहाँ वो कैलाश पे निवास करते हैं, तो न तो वो शमशान वासी है और न शमशान में रहते हैं, न ही वो मुर्दे की भस्म उनके ऊपर चढ़ती है। ये सब क्यों दंतिया है? हमारे उज्जैन में भी एक व्यक्ति ने ऐसी क्यों दंती बना दी और वो उसने कह दिया महाकाल की भस्म आरती की व्यवस्था शमशान से चालू होती है, जो कि सरासर गलत है, असत्य है और भ्रामक है। महाकालेश्वर भगवान को शुद्ध कंडे की भस्म चढ़ती है, आज भी चढ़ रही है, और उसके प्रमाण आपको मंदिर में जो धुनी बनी हुई है, जहाँ 5 कंडे प्रतिदिन रात को जलाते हैं, उसी से भगवान की ये भस्म बनती है, और इसके छानने के बाद 5 मंत्रों से भगवान पर उसका स्नान कराते हैं। भगवान महाकालेश्वर को और भगवान शिव के जो भी मंदिर देश के अंदर कहाँ भी भगवान को जो शमशान की भस्म नहीं चढ़ाते हैं और नहीं चढ़ाना चाहिए, उससे दोष लगता है। कारण होता है अनजान में भी चढ़ाता है कोई आदमी तो वो दोष का भागी होता है, क्योंकि जो भगवान शुद्ध है, भगवान प्रिय है, भगवान कोमल है, उनके ऊपर ऐसी अशुद्ध वस्तु चढ़ाना भी पाप का कारक बनता है।
इसलिए, और जब ये भस्मी का जो प्रथा है वो मात्र जो चली है वो माता सती के कारण है। सती ने अपनी देह जब त्याग दी थी हवन कुंड के अंदर और वो जो भस्म हो गई थी, तो भगवान जो माता सती थी वो भगवान की प्रिय और अर्धांगिनी थी। इतनी भक्त थी वो कि जिसने लाखों सालों तक तपस्या और तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। इसलिए भगवान शिव ने जब उनकी देह को उठा के अपने कंधे पे रखा तो वो भस्म भगवान के ऊपर गिरी, इसलिए वो शांत हो गए। और शांत होने के बाद ये आप देखते हैं शक्तिपीठ, ये वो माता के शक्तिपीठ बने। इसलिए भगवान महाकाल को किसी भी प्रकार की मूर्तों की भस्म नहीं चढ़ती है और नहीं चढ़ाई जाती है। ये भ्रामक प्रचार जो लोग करते हैं, इससे हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, शिव को मानने वाले, शिव मत को मानने वाले को इससे सावधान रहना चाहिए और सावधान होकर ये बातों को करना चाहिए। भगवान शिव पे कोई ऐसी भस्म नहीं चढ़ती।